मसीह यीशु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद, हमारा यूट्यूब चैनल का मकसद छोटी छोटी कहानियों से छोटी छोटी बातों को सीखना है, जिनकी वजह से यकीनन हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। और आज जो छोटी सी बात हम सीखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि अक्सर अपने आप से ज़्यादा दूसरों पर जो है वो यकीन रखते हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में उसको कहा जाए तो हम अपनी मेहनत से ज़्यादा दूसरों से तवक्कुआत रखते हैं। हम बेहतरी तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हम अपनी मेहनत जो है उसको कमतर जानते हैं और दूसरों की मेहनत पर तकिया करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ इस तरह से होता है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एक गाँव था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, और उस गांव में जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी की किल्लत हो गई। और वहाँ पर एक कुआं था और जहाँ से लोग मुस्तफ़ीद होते थे, जहाँ से वो पानी और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पानी इस्तेमाल करते थे। और वो पानी इस कदर आस्ता आस्ता नीचे जा रहा था कि लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोच रहे थे और सोच विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए कि किसी तरीक़े से पानी जो है इसमें ख़त्म ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि जब इस कुएं में पानी ना रहेगा हमारे लिए हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए उनके पास बहुत सारी आइडियाज़ थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके इस्तेमाल किए, बहुत सारी तरकीबें लगाईं, लेकिन कोई हल उसका ना निकला। और एक दिन वो सारे जमा हुए और एक जो है गांव में जो बुज़ुर्ग आदमी था जो कि अक्सर लोगों के फ़ैसले किया करता था या लोगों को अच्छे सलाह मशवरे दिया करता था, उसके पास गए। इससे पहले ये बता दूं कि इस गाँव में मुश्किल ये थी कि सारे लोग जो थे वो किसी तरीके से इत्तेफाक के साथ कोई काम नहीं कर सकते थे, उनमें इत्तेफाक नहीं था। वो अक्सर लड़ते झगड़ते रहते, या कोई भी प्रोजेक्ट होता, कोई भी काम होता, उसमें सबकी अपनी अपनी राय होती। तो हुआ ऐसा कि वो उस बुज़ुर्ग के पास गए और उन्होंने उसको बताया कि जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे गाँव में पानी की किल्लत है और कुआं जो है वो खुश्क होता जा रहा है। हम क्या करें कि हमारी गांव में पानी की किल्लत ना हो। वो जो बुजुर्ग आदमी था वो बहुत सियाना इंसान था, बहुत ज़्यादा समझदार आदमी था। उसने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप उसके ऊपर अमल करो तो शायद कुछ हो सकता है। उन्होंने सबने बहुत जल्दी से पूछा, बताइए हमें कौन सी तरकीब है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। बहुत बड़े बड़े बोल बोले गए, वादे किए गए, जो कि उस शख्स ने उनको बताई कि आप सब में से एक एक शख्स एक ग्लास या से बड़ा कोई बर्तन लेगा और उसको दूध से भरेगा और शाम को उस कुएं में उंडेल देगा। उस आपने कहा ये तो बहुत ही आसान सा काम है, ये तो बहुत जल्दी और बहुत ही आराम से हो सकता है, इसमें कौन सा इतना मुश्किल काम है। तो साहब ने वादे किए और साहब ने कहा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम जो है एक गिलास की जगह 2 गिलास दूध के डाल देंगे। साहब ने बड़े बड़े बोल बोले और सब वहाँ से रवाना हो गए। और क्या हुआ कि शाम को हर किसी ने अपने सोच के मुताबिक जैसे उसने कहा था उसने वो काम किया। तो क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो पूरे गांव में एक हलचल मची हुई थी और सबकी ये कोशिश थी कि वो जाकर देखें कि क्या उसमें पानी जो है वो उसकी सतह बुलंद हुई है कि नहीं, क्या वो कुआं पानी से भर गया है। तो वो सारे कुएं की तरफ दौड़े और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर पानी तो उतना ही था जितना वहाँ पर पानी पहले से मौजूद था। वो सारे बहुत परेशान हुए और मुख्तलिफ आइडियाज़ और मुख्तलिफ जो है वो सोचें और मुख्तलिफ तरीके से वो सोचने लगे कि क्या हुआ, क्यों नहीं ये हुआ। ये है कि उसमें ना तो पानी की सतह बुलंद हुई थी और ना ही उसमें कोई दूध नज़र आ रहा था, जैसा कि जो उस बुजुर्ग आदमी ने बताया था कि सब उसमें जाके एक एक जो है दूध का ग्लास या एक बर्तन जो है दूध का उसमें डालेगा। सारे बहुत परेशान हुए और वो सोचने लगे कि क्या गलती हुई है हमसे, क्यों ये पानी की सतह बुलंद नहीं हुई। सारे दौड़कर उस बुजुर्ग शख्स के पास गए और उन्होंने उससे जाकर पूछा कि हमने वहाँ पर दूध डाला था, पानी क्यों नहीं उसमें बुलंद हुआ। वो जो बुजुर्ग शख्स था वो उस गाँव को जानता था और वो उन लोगों को भी अच्छे तरीके से जानता था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कितने लोग हैं जिन्होंने उसमें दूध डाला था। तो वहाँ पर सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन वो शख्स जो था वो बहुत ही सियाना इंसान था और वो जानता था
कि जैसे ये बता रहे हैं इन्होंने वैसा नहीं किया। तो उसने एक शख्स को पूछा तो मालूम हुआ कि उसने दूध नहीं डाला था, उसने वहाँ पर पानी का एक बर्तन जो है वो भर कर डाला था। उससे पूछा गया कि जनाब आपने ये हरकत क्यों की? कहा गया था कि दूध डाला जाए वहाँ पर। उसने बताया मैं सोचता हूँ और मैंने सोचा कि अगर मैं उसमें एक बर्तन पानी का डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा, क्योंकि पूरा गांव उसमें दूध डालने वाला है। सोचता था कि अगर मैं अपना बर्तन दूध से भरकर उसमें नहीं डालूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग तो डालेंगे उसमें। और अगर पूरा गांव उसमें बहुत ज़्यादा दूध डाल रहा है और मैं उसमें सिर्फ एक बर्तन जो है पानी भर के डाल दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इस कहानी का? उसने ये सोचा, उसने ये तवक्का की कि मेरे दूध डालने की वजह से कुछ नहीं होने वाला, दूसरे कर रहे हैं उससे हो जाएगा। तो बाद में ये बात मालूम पड़ी कि हर शख्स जो उस गांव में रहता था तकरीबन सभी ने ऐसा ही किया कि हर कोई ये सोचकर दूध की जगह वहां पर पानी डालकर आया कि दूसरे कर देंगे, कि दूसरों की वजह से हो जाएगा। मेरे अजीजों, इस कहानी का मतलब क्या है? जो कि मैंने शुरू में बताया था कि आज की कहानी उन दोस्तों के लिए है जो कि अपनी मेहनत से ज़्यादा दूसरों पर तवक्कुल करते हैं, जिनको अपनी मेहनत पर यकीन नहीं है, जिनको अपने आप से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। वो सोचते हैं कि मैं जो कुछ करता हूँ वो ठीक है, ये गलत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे करते हैं और उससे फ़र्क पड़ जाएगा, उससे बेहतरी आ जाएगी, उससे कामयाबी मिल जाएगी, उससे खुशियाँ मिल जाएंगी। और अगर हम इसको अपनी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। एक फैमिली को अगर आप देखें, एक फैमिली में हर जो फैमिली मेंबर है उसका एक ज़रूरी उसमें अहम हिस्सा होता है। और अगर पूरी फैमिली मिलकर घर को संवारे, घर के काम करे, तो वो घर जो है वो खुशियों से भर सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि हमारे कल्चर में है कि माँ और बाप काम करते हैं या घर में बाज़ दफ़ा एक आदमी काम करता है और पूरा ख़ानदान जो है वो उसको सिर्फ एंजॉय करता है। और बात की जाती है कि हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर में परेशानियां हैं, मुश्किल है, ये कुछ भी है। तो मेरे अजीज़ों, इस कहानी का मतलब जो है वो यही है कि आप अगर अपनी फैमिली में हैं या काम पर हैं या पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप अपना काम जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपके ज़िम्मे लगाया गया है, अगर आप उसको ईमानदारी से करते हैं तो तब तब्दीली मुमकिन हो सकती है, तब ही आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो बहुत सारी ऐसी मिसालों से भरा है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि जो काम करते हो जी से करो। काम सिर्फ करना नहीं बल्कि जी के साथ करना है, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। और इसी तरह से हम अगर बाइबल में देखें तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें एक शख्स की कोशिश से, एक आदमी ने कोशिश की, एक शख्स ने कोशिश की और उसकी वजह से पूरी कौम जो है उसको निजात मिल गई, पूरी कौम ने तसल्ली पाई। खुदावंद यीशु मसीह एक आदमी थे जिनकी वजह से पूरी कायनात ने निजात पाई। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इन छोटी छोटी बातों को अगर सोचें तो उससे बहुत ज़्यादा हम मुस्तफ़ीद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम सीख सकते हैं। मेरा जो है फ़र्ज़ क्या है, मेरा काम क्या है जो मैंने करना है। खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि हम अपनी मेहनत पर यकीन रखें, मेहनत करें और कामयाबी जो है वो खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद के हाथ के नीचे हलीमी और फ़रोतनी से इंतज़ार करें। बहुत जल्दी उकता जाते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आए, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कामयाबी मिल जाए, लेकिन उसके लिए शायद हमारी जो मेहनत होती है, जैसा कि इस कहानी में हमने सीखा है कि हमारी मेहनत उसके लिए मुनासिब नहीं होती। अगर हम इस कहानी को गौर से देखें, उस कहानी में हर शख्स जो था वो ये उम्मीद लगाए हुए था कि कोई दूसरा मेरे लिए करेगा तो हमारे गांव की बेहतरी होगी, हमारे पूरे गांव का जो मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जो बुजुर्ग शख्स था वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि ये सारे जो हैं बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत बड़े बड़े अज़ाइम रखते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश करने की हिम्मत इनके पास नहीं है। और जब बात आती है मेहनत की तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि सिस्टम तब्दील हो जाए, हुकूमत हमारे लिए कुछ कर दे या कोई और। हम हमेशा दूसरों लोगों को हम ढूंढते हैं जो कि हमारी तरक्की में कुछ किरदार अदा करें।
मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको इस बात के लिए जो है इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत को आजमा कर देखें। खुदावंद ने आपको बहुत ज़्यादा खूबियों से, टैलेंट्स के साथ नवाजा हुआ है। खुदा ने हर इंसान को मुनफरिद इसलिए बनाया है क्योंकि हर इंसान को मुख्तलिफ खूबियाँ दी गई हैं, हर इंसान को मुख्तलिफ टैलेंट्स दिए गए हैं ताकि वो अपनी मेहनत से इस दुनिया में कामयाब हो सके, इस दुनिया में सुरखरू हो सके। लेकिन ये तब होगा जब आप स्टेप लेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे कि मेरा फ़र्ज़ है और मैंने अपना काम करना है। मेरे अजीज़ों, बाइबल हमें सिखाती है, खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सबक दिया है कि हम अपने काम को दयानतदारी से करें। जहाँ पर भी हैं, कोई भी हमें ज़िम्मेदारी मिली हुई है, हम उसको पूरे तरीके से निभाएं। ये मत देखें कि लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। लोगों को बिल्कुल आप जो है साइड पर कर दें और सिर्फ आप अपने काम को, जो काम आपको दिया जाता है, चाहे वो आप फैमिली के अंदर रहकर करते हैं या स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने काम को आप सिर्फ पूरी ईमानदारी से करें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है, आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे बड़े मौज़ात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक और बात है कि हम हमेशा चर्च को सुधारना चाहते हैं। हम चर्च में बहुत ज़्यादा नाकामियाँ और बहुत ज़्यादा गलतियाँ ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। पादरी साहब ऐसे हैं, वो क्वायर वाले ऐसे हैं, वो एल्डर साहब ऐसे हैं। क्या कभी हमने अपनी ज़िंदगी को देखा है कि हमारी ज़िंदगी खुदावंद के साथ कैसी है, हम खुदावंद के साथ कैसे चलते हैं? शायद हम उसको भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि चर्च जो है वो अपने आप को तब्दील करे तो मेरी रूहानी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी दोनों को बेहतर करना चाहते हैं तो सिर्फ आप उसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, आप उसमें तब्दीली ला सकते हैं। आज इसको ट्राई करके देखें, आज ये अहद करके देखें कि तब्दीली मैंने अपने आप से शुरू करनी है, अपने काम को देखना है, अपने आप को ज़रा थोड़ा सा अपने काम को रिव्यू करें। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिलेंगी और ये तब होगा जब आप दूसरों की गलतियाँ, दूसरों से तवक्कुआत हैं उनको कम करेंगे। होती हैं दूसरों से तवक्कुआत। हम एक माशरे में रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें जो है हेल्प मिले, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडेंस चाहिए होती है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज इस कहानी का मकसद जो है वो यही है कि अपनी मेहनत पर यकीन रखें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर ताबेदार करें और अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने किरदार को अदा करें और देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कैसे जो है खुशियाँ और कामयाबियाँ आती हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, ये मैसेज पसंद आया है, तो हमारे मैसेज को शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें कि हम इसी तरह से आपके लिए छोटी छोटी कहानियों को लेकर आ सकें और हम मिलजुल कर उन छोटी छोटी बातों को सीखें, उन प्रैक्टिकल बातों को। और यही हमारे चैनल का मकसद है। इसलिए हमने ये सोचा, ये एक यूनिक आइडिया है कि जिसमें हम छोटी छोटी उन प्रैक्टिकल कहानियों को लेकर आते हैं की वजह से हमारी अपनी इनफरादी ज़िंदगी कि हम अपने लिए कुछ सीख सकते हैं। हम खुदा उनके कलाम को सुनते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन प्रैक्टिकल बातों को सीखना है जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। मेरे अजीज़ों, जो आज हमने सीखा है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसको सोचिएगा ज़रूर और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे।